एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट इस बुक में था। इट्स दिस: यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय डिसाइडिंग व्हाट यू विल एक्सेप्ट एंड व्हाट यू वॉन्ट एक्सेप्ट, बाय एना टेलर। इट टेल्स की बाउंड्रीज सेट करके आप दूसरों को बताते हो कि आपके साथ किस तरह से बिहेव करना है, बिकॉज यू टेल देम वट इज एक्सेप्टेबल एंड वट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस बुक, बाउंड्रीज इज इक्वल टू फ्रीडम। एंड बाउंड्रीज से फ्रीडम कैसे मिल सकती है? बाउंड्री तो हमें बॉन्ड करने के लिए होती है ना, ये हमें कैसे फ्रीडम प्रोवाइड कर सकती हैं? आज की वीडियो देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो इट्स ऑल अबाउट बाउंड्रीज। तो बात करते हैं सबसे पहले कि बाउंड्रीज होती क्या है। बाउंड्रीज इज लाइक क्रिएटिंग अ बैरियर। तो हमारी जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज डिसाइड कि हम किसको अपनी लाइफ में कितना इंटरफेयर करने की परमिशन देते हैं। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हम अपना घर बनाते हैं, अब उस घर में क्या होता है, मेन बाउंड्री वॉल होती है। वहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कोई कोरियर देने वाला आता है, उन लोगों को हम बाहर से ही बाय बाय बोल देते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे गेस्ट होते हैं, उनको हम वो बाउंड्री वॉल क्रॉस करा के अंदर हम अपने ड्राइंग रूम में लेके आते हैं। फिर कुछ ऐसे स्पेशल गेस्ट होते हैं जो हमारे घर में स्टे भी करते हैं, हमारे साथ रहते भी हैं, आते भी हैं, तो उनको हम अपने घर में अंदर तक एंट्री भी प्रोवाइड करते हैं। तो सेम हमारी लाइफ में होता है कि कुछ लोगों को हम बिल्कुल ही बाहर लेवल पर रखते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा हम परमिशन देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल हमारी लाइफ का कोर पार्ट होते हैं। तो इसी तरह से जैसे हम अपने घर की बाउंड्रीज सेट करते हैं तो वी फील सिक्योर, वी फील पीसफुल, वी फील कि हाँ हम सेफ हैं। तो वैसे ही अगर हम अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करते हैं, हम डिसाइड करते हैं हम किसको कितनी परमिशन देंगे अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने की या हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेने की, तो उससे डिसाइड होता है कि हम कितनी पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज। हम लोगों की जो सोसाइटी है ना, उसमें हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए, और ना सिर्फ सुननी चाहिए बल्कि माननी भी चाहिए। हमारे भले के लिए कहते हैं वो सब। बट टेल मी वन थिंग, कि दूसरे लोगों की बात सुनकर हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों की बात मानते चले जाते हैं और खुश रहते हैं? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो दूसरे लोग बता रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो हमारा भला नहीं चाहते हैं, बट उनका एक अलग सेट ऑफ एक्सपीरियंस रहा है जिसके बेस पर वो आपसे शेयर कर रहे हैं। अब आप जो लाइफ जी रहे हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लाइफ, वो सिनेरियो अलग रहा है, तो उनका एक्सपीरियंस टोटली आपकी लाइफ में अप्लाई नहीं हो सकता है। यू नीड टू टेक योर डिसीजन डिपेंडिंग ऑन वट सिचुएशन यू आर डीलिंग विद। तो हो सकता है आपके डिज़ायर्स अलग हो सकता है आपकी सिचुएशन अलग हो, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। तो हम कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि दूसरे ने बताया और हमने उसको डिट्टो अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया और सब सॉर्ट आउट हो गया। तो इसलिए बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता हो कि हम कहाँ पर दूसरों की बात माने और कहाँ पर हम अपनी बात माने। तो बाउंड्रीज को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे घर की सिक्योरिटी के लिए हम बाउंड्री वॉल्स लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, वैसे ही अपनी लाइफ में भी हमें अगर स्टेबिलिटी एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, हमें अगर पीस चाहिए, तो हमें बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। सपोज मुझे अपने खाने की बाउंड्री सेट करनी है, तो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या खाना है, मेरे लिए क्या हेल्दी है या क्या मुझे टेस्टी लगता है। नो वन एल्स हैज़ टू डिसाइड अबाउट इट। कि आपको किसी ने बोल दिया आज आपके फ्रेंड्स ने कि चलो यार ये खाते हैं, और आपको वो पसंद नहीं है या वो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, आप फिर भी उसको खाए जा रहे हैं, दैट मीन्स आपने बाउंड्री सेट नहीं की है। तो आप अगर फूड की बाउंड्री सेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे पसंद है और ये मेरे लिए सही है, ये चीज़ें मैं खा सकती हूँ और इसके अलावा ये चीज़ें जो हैं ये मैं नहीं खा सकती। तो इस तरह से जैसे फूड की बाउंड्री, ऐसे हमारी लाइफ में हर तरह की बाउंड्रीज हमें सेट करनी होती हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम अपने लिए क्या चीज़ें हम चूज़ कर रहे हैं। इट शुड कम फ्रॉम द सेंस ऑफ अवेयरनेस, नॉट कि रैंडमली आज किसी ने कुछ बोल दिया वो कर लिया, फिर किसी ने कुछ और बोल दिया वो कर लिया। तो आप जो लाइफ अपनी जी रहे हैं वो आपके डिसीजन के बेस पर नहीं, बल्कि आप दूसरों के डिसीजन के बेस पर जी रहे हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस, कि जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तो आपकी लाइफ आपकी अवेयरनेस से आती है, आपके खुद के डिसीजन से आती है। लेकिन जब आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं तो आप सबकी मर्जी से लाइफ जिए जा रहे होते हैं, आपको खुद को पता नहीं होता है, एंड देन इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन ऑल्सो। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि बाउंड्रीज क्या हैं, बाउंड्रीज हम किस तरह की बाउंड्रीज की बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज इन आवर लाइफ, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में है, चाहे हमारी रूटीन के डेली रूटीन के बारे में है। हर तरह की लेवल पे हम बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। हाउ टू सेट बाउंड्रीज?
आपको क्या करना है, पेपर एंड पेन लेना है, उस पर लिस्ट बनानी है उन सारी चीज़ों की जो कि आपको अच्छा फील नहीं कराती हैं, जिनसे कि आपकी एनर्जी ड्रेन होती है या आपको लगता है कि आप पर नेगेटिव इफेक्ट आ रही हैं। तो वो सारी चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है, चाहे वो आपकी हेल्थ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, जिस भी एरिया के बारे में आप बाउंड्रीज सेट करना चाहते हैं उसकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद आप डिसाइड कीजिए, एक टेम्पलेट मैं आपको बताती हूँ उसकी हेल्प से। आई विल नॉट डू दिस थिंग बिकॉज इट विल टेक अवे दिस फ्रॉम मी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट टॉक टू एक्स पर्सन बिकॉज ही मेक्स मी फील वेरी नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने क्या बाउंड्री सेट की, मुझे पता है कि ये कोई पर्टिकुलर इंसान है जिससे बात करके मुझे बहुत ही लो या नेगेटिव फील होता है, तो मुझे क्लियर बाउंड्री सेट करनी है कि मुझे उससे दूर रहना है, बस मुझे उससे बात नहीं करनी है। आपको ये टेम्पलेट जो है ये याद रखना है, आई विल नॉट टॉक टू दिस पर्सन बिकॉज इट मेक्स मी फील नेगेटिव। तो ऐसे ही हम अपनी लाइफ की हर चीज़ के लिए इस एक टेम्पलेट से बाउंड्री सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट ईट दिस फूड बिकॉज इट मेक्स मी फील ब्लॉटेड। तो इस तरह से आपको ये बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। अब हम लोग क्या करते हैं गलती, कि हम बहुत सारी बाउंड्रीज एक साथ सेट कर देते हैं और हम फिर फॉलो करना भूल जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज एट वन गो, आप एक एक फील्ड को चूज कीजिए। एक बाउंड्री आपने सेट की, उसको एक महीने तक फॉलो कीजिए, देन इट विल बिकम योर रूटीन। फिर आपको उसको कॉन्शियसली फॉलो नहीं करना पड़ेगा। देन यू कैन टेक अदर थिंग एंड देन यू कैन कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। अब अपनी बाउंड्रीज को जो है सेट करने के बाद हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हमें उसके पीछे एक रीज़न देना चाहिए कि मैंने बाउंड्रीज तो सेट की हैं बट उसका रीज़न क्या है, उससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, और अगर मैंने उस बाउंड्री को ब्रेक किया तो मुझे उससे क्या लॉस होने वाला है। तो उससे हमें क्लियरली पता रहता है कि हाँ, ये काम अगर मैंने किया तो इससे मुझे क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा। तो इससे हमें भी हेल्प मिलती है कि हम अपनी उस बाउंड्री को मेंटेन करके रखते हैं। सो व्हेन यू सेट बाउंड्रीज, some people will support you, some people will agree with you, and some people will oppose you. And here's a important tip which you need to remember: peace is found when you become okay with people not understanding you। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको नहीं समझते हैं, एंड इट्स ओके। कोई आपको नहीं समझ रहा है, इट्स ओके। आप खुद को समझ रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी ओके विद दिस थिंग कि हर कोई आपको नहीं समझेगा। जिस दिन आप दूसरों की परवाह करना छोड़ देंगे, उस दिन से आप ज़्यादा पीसफुल रहना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाउंड्री जो हमें सेट करनी चाहिए, इट्स अबाउट नेगेटिव थिंकिंग, कि मुझे नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। यू शुड गिव योर सेल्फ अ टेम्पलेट कि नेगेटिव थिंकिंग से कुछ नहीं मिलता है सिवाय टेंशन, स्ट्रेस, वरीज एंड डिजीज। तो जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थिंकिंग आती है ना, कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप ओवर थिंकिंग के लूप में जाने लगते हैं, जस्ट पॉज एंड टेल योर सेल्फ व्हाट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ। तुम अपने साथ क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय कि स्ट्रेस, टेंशन या बीमारियों के। तो अपने आप को वहीं स्टॉप करना है और उस ओवर थिंकिंग वाले, नेगेटिव थिंकिंग वाले लूप से खुद को बाहर निकालना है। तो ये बाउंड्री खुद के लिए सेट कर लीजिए कि मुझे नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, कोई नेगेटिव सिचुएशन आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, बेयर विद इट, फील इट एंड देन गेट रिड ऑफ इट। लेकिन उसको नेगेटिव थिंकिंग करके, इतनी सी चीज को एग्जरेट करके बहुत बड़ा नहीं बना लेना है। यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट नेगेटिव थिंकिंग। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है उन सारी चीज़ों की जो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, जो लोग या जो बिहेवियर या जो कंटेंट, उस सब से आपको बाउंड्री बना लेनी है कि मुझे ना तो ऐसे लोगों से बात करनी है जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं या जो मुझे नेगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं, ना मुझे इस तरह का कंटेंट देखना है जो मेरे अंदर नेगेटिविटी लेके आता है, ना मुझे खुद के अंदर ऐसे थॉट्स रखने हैं। क्योंकि हम जो भी कंज्यूम करते हैं ना बाहर से, वो हमारा इनसाइड बनना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही हम अंदर से होते चले जाते हैं। जो हम फूड खाते हैं या जो हम थॉट्स बाहर से रिसीव करते हैं, दे स्टार्ट बिकमिंग योर ओन थॉट्स। तो आप बहुत माइंडफुल रहकर कंज्यूम कीजिए। लोगों की नेगेटिविटी किसी भी फॉर्म में कंज्यूम नहीं करनी है, ना तो किसी नेगेटिव इंसान से ज़्यादा बातें करनी है, उसके कॉन्टेक्ट में रहना है, ना ही नेगेटिव काइंड ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करना है। अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात बताऊं बाउंड्रीज के बारे में, दे कैन मेक यू मोर क्रिएटिव, दे कैन मेक यू मोर सक्सेसफुल। हाउ? लेट्स डिस्कस। हमें लगता है कि बाउंड्रीज सेट करना मतलब कि सिर्फ दूसरों को रोकना या खुद को किसी चीज़ के लिए रोकना। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट कैन टेक यू ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ।
फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को क्या लगता है कि या तो हम फोकस कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे ये बिजनेस करना है, या मुझे ये जॉब करनी है, या फिर हम अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं. इट्स नॉट ईदर एंड और, इट कैन बी बोथ थिंग्स. एंड व्हेन यू डिसाइड कि मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, तो आप क्रिएटिवली सोचना स्टार्ट करते हैं कि एट प्रेजेंट मेरी ये सिचुएशन है, मैं ये पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ, बट मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ जिससे मेरी इनकम तो बढ़ जाए, लेकिन मेरा जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो कम हो जाए, ताकि वो टाइम मैं अपनी फैमिली के लिए या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए स्पेयर कर सकता हूँ. देन हेयर यू स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिवली, एंड जब आप क्रिएटिवली सोचते हैं तो आपको सोल्यूशन भी डेफिनेटली मिलता ही है. And one more very important thing which I want to tell you is letting go of your boundaries. Yes, अभी तक तो मैं पूरी वीडियो में आपको यही कह रही थी ना कि हमें बाउंड्रीज क्या होती हैं, उनको क्यों क्रिएट करना चाहिए, कैसे क्रिएट करना है. बट यू शुड नो दैट जब आपकी बाउंड्रीज जो आपने क्रिएट की थी उसका पर्पस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यू शुड लेट इट गो. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई गोल है प्रोफेशनल, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट किया, तो आपने बाउंड्रीज सेट की हुई हैं. अपनी फैमिली से आपने या रिलेटिव से थोड़े टाइम के लिए कट कर लिया है खुद को, अपने उस गोल को अचीव करने के लिए. बट यू शुड नो अ लिमिट कि हाँ, मैंने अपने इस गोल को अचीव कर लिया है, नाउ आई नीड टू गो बैक टू माई फैमिली. तो इस तरह से कुछ बाउंड्रीज ऐसी होती हैं जो हम शॉर्ट टर्म के लिए सेट करते हैं. तो वो बाउंड्रीज जब आपका वो गोल अचीव हो जाता है, तो देन आपको याद रखना है कि उसको आपको ब्रेक करके वापस उस लेवल पर भी जाना है, या फिर कोई नई बाउंड्री भी क्रिएट करनी है. ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी लाइफ के जब सिनेरियोज चेंज होते हैं तो आपकी बाउंड्रीज जो हैं वो भी चेंज होती रहती हैं. इट्स नॉट कि एक बार आपने लाइफ में बाउंड्रीज सेट कर दी तो आप पूरी लाइफ उसको फॉलो करते चले जाएंगे. जैसे आपकी नीड्स चेंज होती हैं, जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो उसके हिसाब से आपको चेंज भी करते रहना है, रिजिड बन के नहीं रहना है. Here's a beautiful quote about this. When I let go of who I am, I create space for what I can be. प्रेजेंटली मैं क्या हूँ या पास्ट में मैं क्या हूँ, उन सब चीज़ों को जब मैं लेट गो कर देती हूँ, देन आई क्रिएट स्पेस कि मैं क्या बन सकती हूँ. So that's it for today's video. We'll meet in next video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.